देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज, सार्थक और सटीक खबरें। ये जो आपका मन है ये आपके जीवन को भ्रष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। चाहे वो कोई साधु सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो। मनुष्य योनि में जो लोग भी जन्म लिए हैं, जिनका भी आविर्भाव हुआ है, वे सब लोगों के सामने यही बात है कि जीतो। साम्राज्य में ये बात हर बच्चे बच्चे के मुख से यही होता था, जीतो। और वहां पर कोई दुखी खाली नहीं। जितनी बरसात चाहिए उतना बरसात, जितनी ठंडी चाहे उतनी ठंडी, जितनी गर्मी चाहे उतनी गर्मी, जो जिसको जो चाहिए सब कुछ उनको मिलता था यथाउचित। और आपातकाल में तो किसी की होती ही नहीं। और दूसरे बीमार भी कोई नहीं होता था, और ना ही किसी को रोग, कुछ नहीं होता। आज वही सब कुछ है, चंद्रमा वही, सूरज वही, सब कुछ है। लेकिन जो हमारा मन है इतना बेहबन हो चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि आप सबको दुखी करने का जो आपके जीवन में मेन पॉइंट है वो आपका मन। आप ये बचाओगे कि मन को अगर उसको उसके पीछे भागोगे तो आपको कभी शांति मिल सकता है? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आते हैं लोग, अब तो थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। भंडारा वगैरह होता है, सारी बातें। यहाँ के भगत लोग बड़े अच्छे सराहनीय काम करते हैं। अब आप लोगों को सरल उपाय बताया जाता है कि खाली गौ सेवा करो। और गौ सेवा 3 प्रकार से होती है, तन से, मन से, धन। यहाँ किसी को ये नहीं कहा भाई इतना पैसा हमको दे दो, ऐसा नहीं। तन से सेवा करने का मतलब अगर आप खुश हैं तो आपकी गायों का गोबर उठाइए, उनको खिलाइए पिलाइए, उनको नहलाइए धुलाइए। तन से यदि आसक्त हैं तो आप पोछे लगा के घर जाइए, 2 घंटा खाली राम राम करिए, गौशाले में। इतना विशेष महात्मा है कि आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं, आपको तत्काल राहत मिलने लगता है। आपके पास धन है तो गायों को दाना है, घास है, उसका प्रबंध आप करें। और कहीं यदि धन बर्बाद करते हो तो आपका धन भी जाता है और आपका जीवन भी नष्ट होता है, आपका समय भी बर्बाद होता है। लेकिन आज के युग में ये गायों को भी लोग रख करके एक व्यापार शुरू कर दिया। आप जानते हैं गाय का दूध और आम का फल बेचना महापाप है, बड़ी सरकार की जुर्माना है। तो गाय जो है एक सेवा के रूप में होना चाहिए, न कि व्यापार के रूप में। अगर व्यापार के रूप में वो गाय होती है तो गाय को कोई फल नहीं देगी, क्योंकि व्यापार में ही आपका बहुत रिवाज देगा, भले धन दे लेकिन और कुछ नहीं देगा। आज आप लोग भजन जो करते हो, भजन भी आपको फल क्यों नहीं देता? उसका मूल कारण क्या है? महाराज जी मैं इतने सालों से भजन करता हूँ, करती हूँ, कुछ नहीं होता है। होगा कैसे? जब कोई स्वार्थ लेकर भगवान को पूजोगे तो भगवान क्या करेगा? निस्वार्थ और निरंतर निस्दिन उनकी सेवा पूजा करें। कोई कंडीशन भगवान के सामने न। यदि आप कंडीशन रख करके काम करते हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, महाराज जी ऐसा वैसा। कोई आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, न किसी से कुछ पूछने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है। कोई एक नाम आप पकड़ लीजिए, जैसे भी जहां से भी मिले उसी नाम की आप रट लगा दीजिए।
वो नाम की रट लगाते लगाते आपको भगवान सदगुरु रूप में मिल जाएंगे और आपको सब कुछ हो जाएगा, कोई चीज की आपको कमतरता नहीं होगी। लेकिन मन को दौड़ाओ मत करिए। ठीक है, आज आप लोग भंडारे के लिए कहीं भी भागते हो या कुछ भी करते हो, तो वह भंडारा संपूर्ण आपके पास आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो इच्छा राखो मनमानी और प्रभु प्रसाद कष्ट दुर्लभ नहीं। और जैसे रामराज में एक ही बात चलती थी, जीतो। आज हमको इस कलयुग में आप लोगों को बता रहे हैं कि खाली एक गौ की सेवा करो, और इनकी सेवा करने से कुछ दुर्लभ नहीं होगा। इन्हें सेवत कर दुर्लभ नहीं। गाय के गोबर में अष्ट ऐश्वर्यों के साथ अष्टलक्ष्मी का निवास होता है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। मध्य, मुख्य और पृष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। तो गाय एक ऐसी माता है कि संपूर्ण कंप्लीट देवी देवताओं का स्रोत, भगवान को पाने का रास्ता और आपके जीवन कल्याण करने का सही सही रास्ता बहुत जाती है। आप लोग यहाँ आते रहो और यहाँ के नियम का पालन करते रहोगे, और जो भी आप इच्छा रखोगे सरकार की कृपा से आपको सब कुछ मिल जाएगा, और मिल भी रहा है, मिलता भी रहा है, आगे भी मिलेगा। लेकिन मन में कोई छल कपट मत रखो, किसी की कभी बुराई निंदा मत करो, और ना ही किसी की बुराई निंदा सुनो। दूसरे, आपको किसी को पूजने की भी जरूरत नहीं है। निंदा और स्तुति दोनों में सम रहो। अब कोई आपको दंड मारता है तो दोनों हाथ खुश रहा, पहले आप खुश हैं क्या है बताओ। और जो आपको दंड मार रहा है वो कौन है? वो भी तो आप ही हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, देखो, इसमें कुछ ठाकुर जी के अलावा तो हमें कुछ नहीं दिखता है। इतने पुराने पुराने भगत हैं, कभी कहीं नहीं जान पाते हैं, कभी किसी से पूछते नहीं, और पूछे भी हो तो मुझे याद नहीं। इन सारे संसार में, जगत में अगर आपको कुछ देखना है तो ठाकुर जी को देखने की कोशिश करो। उनको नहीं देखते हो, इसलिए सारी समस्या आप लोगों के सामने। आज पिछले 5 सालों से जो हम अपनी जंगल में तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या के दौरान बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, आप वहां हमारा एक ही मोटो है, बस जीतो। यद्यप लोग भगवान के पीछे भागते हैं और ठाकुर जी के पीछे भागते हैं। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी नहीं कर सकते, बस आप लोग अपने मन को जीतो। ये मन जो है, जैसे गांव में सनई होते हैं ना, पता है सनई क्या होता है? तो जानता है? बताओ, हाथ उठाओ, कौन जानता है? हाँ, उस सनई जैसे धोते हैं, उसी तरह ये मन तुम्हें देता है। ये सारा आपके दुख का कारण जो स्रोत जो है वो आपका मन है। मन कहाँ से कहाँ दौड़ाता है, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। मन सब काम आपसे करवा रहा है, लेकिन ठाकुर जी का भजन ये नहीं करवाता। ये उसकी सबसे बड़ा खूबी है। सब करवाएगा, लेकिन भजन के लिए भी कह दो तो टाइम नहीं महाराज, समय नहीं। अब आप बताइए कैसे आपको सुख मिल सकता है? अब आप बाबाओं के पास जाते हो तो आपको रेडीमेड फूड चाहिए, बस हो जाए। ठीक है, हो जाएगा तो कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार? तो ये समस्या को तो कोई सीमा है नहीं महाराज। तो वही काम तुम करो जिससे हमेशा करते रहो। जैसे कारपेंटर कोई कुछ बनाता है, सीखा है ना, ट्रेनिंग किया है, वैसे आप उसको सीख लो, आप ही करते रहो।
दूसरे से क्या, दूसरे के पास क्यों जाना है? तो वही जो नाम आप पकड़ लोगे, नाम निरंतर जप करोगे, तो वही क्रिया आपके साथ होने लगेगी। अब नाना प्रकार के जो आपको उपाय बताए जाते हैं वो अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन जिसको जो ठीक लगे वो अपनाओ। तो सब में तो भाई पैसा लगेगा, खर्चा जरूर लगेगा, समय लगेगा, लेकिन राम नाम करने में न कोई समय न पैसा। गाय का गोबर उठाते रहो, राम राम करते रहो, अपना काम करते रहो, राम राम करते रहो, भजन गाते रहो, अपने स्वर से भगवान का नाम लेते रहो। सबसे बेस्ट, सरल और सिंपल उपाय राम नाम अवलंबन। निरंतर नाम जपते लग जाओ और ये आपके श्वास की गति जो है 21,600 बार अप डाउन होती है 24 घंटे। तो कम से कम उतना नाम तो रोज जपो। कितने लोगों को मंत्र मिला यहाँ पर? बहुत कम लोग। और लोग कहीं अंतर से भी मंत्र पाए होंगे, ऐसे कितने हैं? ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कहीं भी किसी को अपना गुरु बना लेना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, तो आप एक गुरु कहीं से किसी को बना लो जहां तुम्हें अच्छा लगता है, और यहाँ सेवा करो या कहीं भी करो। देखो, गुरु जो है कोई भी हो सकता है, लेकिन मंत्र भगवान का नाम ही तो होता है। तो गुरु के अंदर कोई भेद पैदा मत करो आप। भगवान एक ही सर्वत्र है। आप जानते हो जो गुरुमुख नहीं होते हैं उनके हाथ का जल मूत्र के समान होता है, उनके हाथ का भोजन विष्ठा के समान होता है, उनसे कोई पवित्र काम भी करवाना बड़ा दुष्कर होता है। इसलिए गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। धर्म जो साथ अपनाते हैं, कहीं से जहां से आपको अच्छा लगे। दूसरे, जो आप लोग मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, इसको भी ड्रॉप करो। बहुत आवश्यक है तो ही, नहीं तो आप पागल हो जाओगे लास्ट स्टेज में। मोबाइल जो ज्यादा चलाने वाले सब पागल हो गए, और उससे भी उनको हार्ट अटैक, टेंशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। एक लिमिट रखो। अब पहले शुरुआत में जब हम वृंदावन में अपनी समीक्षा करने लगे तो मोबाइल बहुत लोगों का फोन आता है, लेकिन अब बिल्कुल बहुत मामूली सा। भाई कोई लास्ट स्टेज में ऊपर जाने वाला है तो एक बार यहाँ टिकट लेता है, तो देख के उसको बता दिया हाँ ठीक है चलो। और जो आप लोग अंधे बने हो, जब भगवान को भजोगे ना तो आपको आंख आ जाएगी। ये आंख जो है चर्म चक्षु है, ये खाली इतना देखने के लिए, लेकिन जब वो आ जाएगी तो दुनिया देखोगे। तब आपसे कुछ गलत भी नहीं होगा, तब आप कहीं मन को इधर उधर भगाओगे भी, सब जिंदगी आपका सुधर जाएगा। आप आखिर दुखी क्यों हो ये तो बताओ, आप क्यों दुखी? आपका जीवन सुखमय, समृद्धमय, आनंद और मंगलमय होना चाहिए। आप लोग दुखी इसलिए हैं कि संसार से प्रेम कर रहे हो, इसी से आप लगाव क्यों रखते हो? आप बताइए, दुनिया में अगर किसी से प्रेम करोगे तो एक समय ऐसा आएगा या तो तुम उसे छोड़ दोगे या वह तुम्हें छोड़ देगा। जब तुम उसे छोड़ोगे तब भी दुख होगा, और जब वह तुम्हें छोड़ेगा तब भी दुख होगा। तो ऐसे लोगों से प्रेम क्यों करना महाराज? इससे प्रेम करो कि जो न वह तुम्हें छोड़े और न तुम उसको छोड़ो। तो क्या है वो? कौन है वो?
ठाकुर जी हैं। कौन है? भगवान राम है। प्रेम करते रहो राम से, कट जाएगी जिंदगी आराम से। राम कहोगे आराम मिलेगा, और खाने को काजू पिस्ता बादाम मिलेगा। ये गैया हमारी सब छानती, भगतों में से निकाल के छान लेंगे। कहना महाराज हम तो गाय नहीं। अब बताओ, स्वान लोगों को बड़ा अच्छा सा टोस दिया जाता है, और चाय बना के भर लोग पहले वही छान लेते। महाराज हम लोग कुत्ता है यार, और ठाकुर जी कुत्ता है, सही है। तो देखिए, संपदा अपने आप बिन मांगे आवत बरियाई। आप कहीं भी मेरे जंगल झाड़ी में ले जाके बता दो, बस आप लोग रहो, देखो क्या होता है। हम तो कुछ करते हैं, हमारा जो कार्यक्रम रोटेशन है वही मैं करता हूँ। मेरा जो नियम है निरंतर 24 घंटा, क्योंकि दुनिया में मेरा ठाकुर जी के अलावा कोई है। और किसी से मुझे प्रेम करने के लिए मैं गाली पकड़ मारपीट कर देता हूँ, तांडव नाच हो जाते हैं। इसलिए करता हूँ कि तुमसे कहीं मेरा प्रेम न बन जाए, कहीं तुम्हारे प्रति में आसक्त न हो जाए। बहुत मारपीट होती, तांडव नाच होता है, धरपकड़ हो जाती। अगर तुम उन्हें पकड़ लोगे तो फिर मुझे निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ तो जो पहले खा के प्लेन के पेट निकले लोग, उन्हें सोचो तो जल्दी गुरु यहाँ से चल जाए, रोजा मारपीट होता है। अब बताओ, क्योंकि कोई उनको बिना घोड़े के लगाम है ना, बिना लगाम के घोड़े कौन बोलेगा? खूब खाओ, खूब सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा मेहनत करो। मेहनत करोगे तुम्हें बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। आज नाना प्रकार की बीमारियों से आप लोग ग्रसित हो। डायबिटीज कोई बीमारी होती है, लोग आजकल ज्यादा देखते हैं। एक गुजराती भगत था, महाराज जी के दर्शन में गया, दंड मारा तो सरकार से कह रहा है कि महाराज मुझे अब संतों पर विश्वास नहीं है। अरे बच्चा क्या हो गया? बच्चा क्या हो गया? सरकार मुझे डायबिटीज है और बहुत संतों का दर्शन किया, लेकिन कहीं मेरा कल्याण नहीं। अच्छा, एक दिन बच्चा इधर आ, इनको खूब बतासा दे दे। बच्चा झूला बना के, अब बच्चा तू बतसवा खूब खा और जमुना जी का पानी पी। अब लोग सामने वाला सोचा है तो महाराज जी मरे का उपाय बता दिए, अब मरना है निश्चय। तो चलो, इतनी बड़ी संत है, इनका इतना बड़ा नाम है, इनके संगीत में मर जाएंगे तो मेरा भी बन जाएगा। और उसने खूब बतासा खाया और जमुना जी ने से पानी पिया। अब मशीन उसके पास चेक किया, 50% डायबिटीज तत्काल खत्म। शाम तक वो पूरा डायबिटीज खत्म हो गया। अब वो मुंबई का रहने वाला था, अपने घरों था, बेजबाज के बेटियों की शादी कर दिया था। महाराज जी जहाँ भी जंगल में रहते थे, उस शहर में अपना एक 2 कमरे का मकान लेता था। एक कमरा कोई आने आता था आगंतुक उसके लिए, और एक अपना, और एक गाय रखता था, एक नौकर, और एक घर में टीवी लगा। बस जहाँ महाराज जी जाए बस यही काम कर। बड़ी अच्छी जिंदगी उसने काटा और अंत में उसका शरीर। तो आज आप लोगों की जो